हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में अपन लैंड यूटिलाइजेशन के बारे में देखेंगे कि इंडिया में जो पूरी ज़मीन है, पूरी लैंड है, उसका कैसे कैसे यूटिलाइजेशन हो रहा है। पहले अपन लोगों ने 4 पार्ट्स में डिवाइड करके रखा है। पहला जो है वो फॉरेस्ट लैंड एंड पेस्टोरल एक्टिविटीज है। पेस्टोरल एक्टिविटीज मतलब चारे वाले लोग, जो चारावाहा जो जगह होती है जहाँ पर पशु वगैरह चरते हैं, वो पेस्टोरल लैंड होती है। वो बाकी फॉरेस्ट लैंड है, यहाँ पर तो हम खेती कर नहीं सकते। तो पहला पार्ट तो ये है। अच्छा, वैसे इंडियन फॉरेस्ट पॉलिसी के हिसाब से कितना फॉरेस्ट होना चाहिए पूरी कंट्री में? कम से कम मिनिमम 33% लैंड पर फॉरेस्ट होना चाहिए। दूसरी बात क्या आती है? नॉन कल्टिवेटेड एरिया। नॉन कल्टिवेटेड एरिया का मतलब क्या है? जहां पर खेतीबाड़ी नहीं की जा सकती। पहली बात तो बैरन एरिया मतलब बंजर जमीन। दूसरी वेस्टलैंड, ऐसे जमीन जहां पर खेतीबाड़ी नहीं की जा सकती, यहाँ पर श्रब्स वगैरह हैं, झाड़ियाँ वगैरह लगी हैं, वैसे ही जमीन पड़ी हुई है, वहां भी खेतीबाड़ी नहीं होती। दूसरी बात क्या है? माउंटेन्स। पहाड़ों पर भी अपन खेतीबाड़ी नहीं कर सकते, बड़े बड़े ऊंचे माउंटेन्स हैं, वहां पर यूज नहीं कर सकते। तीसरी जो बटी हुई है वो कंस्ट्रक्शन लैंड में बटी हुई है। और इसका मतलब क्या है? हमारे जो घर बने हैं, बिल्डिंग्स बनी है, रोड है, रेलवे ट्रैक्स है और जितने भी सामान सब कुछ बना हुआ है, वो उन जगहों पर हम खेतीबाड़ी नहीं कर सकते या कंस्ट्रक्शन लैंड में है, ठीक है ना। और जो फोर्थ है वो है एग्रीकल्चर या नेक्स्ट ऑन एरिया, जहां पर खेतीबाड़ी होती है। पूरे भारत में 45.5% जो एरिया है जहां पर खेतीबाड़ी होती है। टोटल इंडिया का एरिया कितना है? 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। अगर आपको ये पूरा चैप्टर अच्छी तरह समझना है तो नीचे दी हुई लिंक पर क्लिक करें। थैंक यू।